हम इस अलामत को जज़्म कहते हैं। और फिर हमने कहा कि जिस हर्फ पर जज़्म हो इसे साकिन कहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि साकिन हर्फ अपने से कबल मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, यानी कि क़हरान के, मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ, पहले दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी अलिफ होता है, अलिफ के ऊपर ज़बर होता है और उसके बाद ता आता है, यानी कोई भी साकिन हर्फ आए, या उसके ऊपर ज़बर हो या उसके ऊपर पेश हो या फिर उसके ऊपर ज़ेर हो, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको जो है वो इस तरह से पढ़ना है, यानी कि ये साकिन हर्फ से मिलकर बनेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या हरूफ मद्दा में जो है वो हमारे पास क्या होता है कि अलिफ, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले क्या कोई लफ्ज़ है, ये, ठीक है, खौ ज़बर, खौ ज़बर अलिफ, अब ये क्या हो गया, ये हो गया अलिफ मद्दा, ठीक है। दूसरा है जैसे तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे बा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा होगा, वाव साकिन, और इससे पहले कोई हर्फ है उसके ऊपर क्या है, पेश है। जैसे कि अगर हम लोग कहें, चलें बा ही ले लें, हम इसको ऐसे पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे, खो बू, इस तरह से, ठीक है। और फिर अगर हम जैसे कि हमारे पास तीसरी बात है कि या से पहले अगर जेर होगा तो हम उसे याए मद्दी कहेंगे। जैसे कि या है और या से पहले हमारे पास कोई लफ्ज है जिसके ऊपर जेर है तो हम उसे क्या कहेंगे, याए मद्दी। अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, अलिफ मद्दा, याए मद्दा और वाव मद्दा। हरफ मद्दा को एक लफ्ज यानी 2 हरकत के बराबर खींचना होता है। यानी देखें, अगर हमारे पास ये है बा, बा अलिफ, बा जबर बा अलिफ, तो ये क्या होगा, ये अलिफ मद्दा होगा। अब इसको हम 2 हरकत जो है वो खींचेंगे, हम इसे बा जबर ब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बा जबर अलिफ ब, ब, इस तरह पढ़ेंगे। समझ आ गई है, दुरुस्त है? जी, सबको समझ आ गई है?